हाय गाइस, दिस इज़ अमन सोनकर। आज मैंने एक नया टॉपिक और लिखा है जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है उसका टाइटल है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। इस टॉपिक की शुरुआत मैं कोटेशन के साथ करना चाह रहा हूँ जो कि है, जब तक है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों कहे नारी को बेचारी। रेप करके पीड़िता को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसा लगता है 21st सेंचुरी में सती प्रथा का दूसरा रूप स्थापित हो रहा हो। एक तरफ वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो रेप करके पीड़ित बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। बेटी को माँ के गर्भ से तो बचा लिया, लेकिन उसे पढ़ने के लिए एक सिक्योर एटमॉस्फेयर कौन प्रोवाइड कराएगा और इन दरिंदों से कौन बचाएगा। बहुत मशक्क़त करने के बाद एक कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उस कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। न जाने इस कुछ कुर्सी के दिमागों ने क्या हालात पैदा कर दिए कि अब के समय में लोकतंत्र भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। महिलाओं को मेट्रो में सुरक्षा प्रदान करना किसी चुटकुले से कम नहीं है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा सिर्फ महिलाओं के डिब्बे में दी जाती है, जो महिलाओं को एक अलग से डिब्बा बना दिया जाता है, जो कि एक सुरक्षा के नाम पर धब्बा है। असली सुरक्षा तो वो होगी जब महिलाओं को पुरुषों के बीच में सुरक्षित महसूस करे और पुरुष वाले डिब्बे में वो सुरक्षित रहे। दोगलापंथी तो हमारे खून में है। जैसे कि जब कोई औरत किसी आदमी पर हाथ उठाती है तो हम कहते हैं कैसे आदमी है, औरत पे हाथ उठाता है। लेकिन वही दूसरी ओर जब कोई औरत किसी आदमी पे हाथ उठाती है तो हम कहते हैं कैसा आदमी है, औरत से मारता है ना मर्द कहता है। लड़कियां लड़कों के लिए कितने इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ करती है, जैसे कि लोंडा, छोकरा, ब्रो। और वही लड़के लड़कियों को कितनी इज्जत से बुलाते हैं, फुलझड़ी, लेला, टोटा, छमिया। तो ये मेरा उन सभी लड़कों से कहना है, आज अब समय आ गया अपने माइंडसेट को चेंज करने का, और रहना दो यार, लड़कियों की इतनी इज्जत की आदत नहीं है। हमारे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे कि ABCD पढ़े ली बहुत, अच्छी बातें करे ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, सीधे सीधे बोल रहा है, अगर तू प्यार से नहीं मानी तो अब मैं तेरा रेप करूँगा। और हमने एज अ ऑडियंस क्या बना दिया इसको, द पार्टी एंथम, क्लैप फॉर योर सेल्फ एंड शेम ऑन यू ऑन द अदर हैंड। मुझे लगता है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति किसी कठपुतली से कम नहीं है, जो कि एक अन्याय, बलात्कार, अत्याचार और घरेलू हिंसा के धागों में बंधी है। हमें महिलाओं को इतना एम्पावर करना होगा कि वह इन धागों को तोड़ के बाहर निकल सके। इस देश की 50% आबादी को घर में बंद कर दिया जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का जल्दी विकास हो जाएगा, जो कि होना नामुमकिन है। हमें उन 50% महिलाओं को भी बंद दरवाज़ों से खोलना होगा, ताकि वे भी हमारे जो घरों में महिला बनते हैं वो किसी पीटी उषा से कम नहीं है, जिसको एक बंद दरवाजे से खोल दिया जाता है तो वो इतनी तेज़ी से भागती है कि दोबारा वो पैट्रियार्कल माइंडसेट और पैट्रियार्कल धागे और सोसाइटी में बंध नहीं पाती है। पुरुष का एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष अपना अगर एक अंग काट के अलग कर दे तो वो आधा हो जाता है, लेकिन एक महिला में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे मनुष्य को जन्म दे देती है, उसके बाद भी वो आधी नहीं होती, हमेशा पूरी रहती है। अब वो समय आ गया हमें लड़कियों को सिखाना बंद करें कि वो कैसे कपड़े पहने, बाहर रात में बाहर जाए ना जाए, बल्कि हमें अब लड़कों को सिखाना होगा कि वो लड़कियों से इज्जत से पेश आए और तमीज़ से बात करें। अगर किसी लड़की को रात में बाहर जाना हो तो वो अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे से भयानक उस लड़के से डरती है जो कि उसके लिए एक हैवान का रूप लेकर आता है और उसके सामने उसकी धज्जियां उड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी इज्जत लूट के ले जाता है। आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ महिलाओं की इज्जत करें और इसकी शुरुआत प्लीज़ अपने घर से करें। धन्यवाद।